नमस्कार व्यूअर्स और मेरे भाइयों और बहनों। आज हम बात करेंगे फोकस के ऊपर। फोकस क्या चीज़ है और हमें क्यों फोकस करना चाहिए। तो मैं आपको बताना चाहिए, दिन भर में अगर हम अपने 24 घंटे की सूची बनाएं तो क्या होता है। 24 घंटे में या तो हम ऑफिस जाते हैं या स्कूल जाते हैं और उसके बाद हम 5 से 6 घंटे सोते हैं। उसके बाद भी हमारे पास दिन में 8 घंटे बचते हैं। तो वो 8 घंटे यदि हमने कोई लक्ष्य निर्धारित किया है तो हमें उस पर फोकस करना है। वो कुछ भी हो सकता है। आप अपनी लीडरशिप स्किल को डेवलप करना चाहते हैं, या आप बहुत समय से सोच रहे हैं कि मैं किताब लिखूं, या आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को ठीक करना चाहते हैं। कई लोग अपनी इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स को सुधारना चाहते हैं। तो इन सब के लिए आपको वक्त निकालना पड़ेगा। वक्त से अधिक फोकस। फोकस क्या चीज है? फोकस ये है जब आप एक ही कार्य में अनडिवाइडेड अटेंशन को देते हैं, उसको फोकस कहा जाता है। कहा जाता है कि ब्रूस ली ने कहा है कि 10,500 घंटे यदि एक ही कार्य में लगा दिए जाएं तो फोकस हमारा बेहतर होता है और उसमें हमें अचीवमेंट ज्यादा मिलती है। ब्रूस ली का कहना है कि हम अधिक से अधिक ट्रिक्स जो है, अधिक से अधिक ब्रूस ली के जितने भी स्टेप्स होते हैं उसके ऊपर ना फोकस करके कोई एक ही ट्रिक या एक ही पैंतरे पर अगर 10,500 घंटे लगाएं तो हमारा फोकस बेटर हो सकता है और वो ट्रिक बेहतर होती चली जाती है। कहने का अर्थ है दोस्तों, यदि आप कम्युनिकेशन को इंप्रूव करना चाहते हैं तो कम्युनिकेशन पर ही रहिए, अपने टॉपिक को चेंज मत करिए। यदि आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो इंग्लिश सीखने के ऊपर ही ध्यान दीजिए और बाकी अन्य चीजों से अपना ध्यान को हटा दीजिए। जब आपका ध्यान भटक जाता है तो हमें ये कहलाता है आउट ऑफ फोकस। अब क्या होता है, दिन भर में या तो हम बहुत सोचते हैं, तो अब आप अपनी सोच को देखिए, क्या ये सकारात्मक है या नकारात्मक है। अगर नकारात्मक सोच है तो उसको हटाइए। दूसरा आता है, आप अपने दिल से पूछिए, आपके दिल में कितने तरह के इमोशंस हैं। क्या ये नफरत के हैं, गुस्से के हैं, घृणा के हैं, या ईर्ष्या के हैं, या द्वेष के हैं। जब आप इन सभी भावनाओं को निकाल कर दिल में अच्छी भावनाएं लेके आएंगे, प्रेम की, शांति की और आभार की, ग्रैटिट्यूड जो देना है, आभार की, जब इन सब चीजों से आप चेंज लाएंगे, अपने इमोशन पे कंट्रोल करेंगे तो आपका फोकस बेटर होगा। तीसरा, जब भी आप कोई कार्य करें अपने मोबाइल को दूर रखें, क्योंकि मोबाइल वो डिस्ट्रक्शन की स्थिति में लाता है कि कोई नोटिफिकेशन आ रहा है, कोई ईमेल आ रहा है। जब आप ये सब कार्य में संलग्न हो जाते हैं तब आप फोकस नहीं कर पाते। तो आपको अगर यदि फोकस करना है तो डिस्ट्रैक्शंस को हटाना पड़ेगा, टाइम वेस्टिंग एक्टिविटीज को अपने जीवन से हटाना पड़ेगा। वो कुछ भी हो सकता है, आप कई घंटे टहलते हो और कई घंटे आप अपने रिश्तेदारों से बातें करते हो, कई घंटे ऐसे फेसबुक को स्क्रॉल करके देखते हो या व्हाट्सएप की स्क्रॉलिंग करके देखते हो, न्यूज पे ध्यान देते हो। तो अगर आपने कोई लक्ष्य साधा है और आपको लक्ष्य प्राप्त करना है तो इन सब चीजों से आपको दूर करना पड़ेगा। यदि आपकी परीक्षा नजदीक आ रही है तो आपको अधिक से अधिक अपने किताबों पर ध्यान देना पड़ेगा। आपको अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना है, आपने कोई लक्ष्य बनाया है, तो आपको वो 8 घंटे की समय सारणी बनानी पड़ेगी कि मैं वो ऐसा क्या कार्य करूंगा कि जिससे कि मेरा फोकस बेटर हो सके। तो फोकस कोई बाहर की दुनिया से नहीं आता, आपकी आंतरिक दुनिया में यदि आप परिवर्तन लाते हैं तो ही आपका फोकस बेटर होता है। तो ये थी मेन टिप्स फोकस के लिए कि अवॉइड नेगेटिव थिंकिंग, अवॉइड नेगेटिव इमोशंस, अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस एंड अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल कीजिए। इसलिए अगर आपको एनर्जी बढ़ानी है, दिन भर में आपको पढ़ना है, फोकस करना है, तो आपको कुछ एक्सरसाइज डेली करनी पड़ेगी। और सबसे अच्छी एक्सरसाइज है मेडिटेशन। जब आप 5-10 मिनट रोज एक ही समय पर अभ्यास करते हैं, कुछ ना करने के लिए, कुछ ना करना, जी हाँ दोस्तों, आंखें बंद कर कुछ ना करना और चुपचाप बैठ जाना, उसको मेडिटेशन कहते हैं। यदि आप मेडिटेशन नहीं कर पाते तो YouTube में बहुत सारी गाइडेड मेडिटेशन है। तो रोज नित्य अभ्यास 10 मिनट का अगर आपने गाइडेड मेडिटेशन कर लिया तो यह आपकी चित्त शक्ति को बढ़ाएगा। जी हाँ दोस्तों, चित्त शक्ति को बढ़ाएगा। जब आपकी चित्त शक्ति बढ़ जाएगी तो आपका फोकस भी बढ़ जाएगा और आपको जीवन देखने का नजरिया भी बदल जाएगा। क्योंकि कहा, महान दार्शनिक ने कहा है कि यदि आप बहुत अधिक पैसा कमाना चाहते हैं तो उन कार्यों पर आज से ही आपको ध्यान देना पड़ेगा कि आपका 80% जो समय है वो उन कार्यों पे आप फोकस कर रहे हैं जो आपको आगे भविष्य में बहुत सारा पैसा देंगे। ये स्किल सेट का मेन रूल है। तो इस तरह
आप फोकस कर सकते हैं। तो आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। थैंक यू।